हेलो डियर, स्वागत है आपका इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। तो हम बढ़ाने लगे हैं इस चैप्टर को आगे की तरफ हमारी लास्ट टाइप के थ्रू, दैट इज ग्रुप एनालॉजी, या हम कह सकते हैं समुच्चय या समूह सादृश्यता। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के में ये देख लो कि पिछले साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या कितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के अंडर, हर एग्जाम में ये टाइप तो आपको पक्का पूछी गई है। और कुछ एक एग्जाम तो सीजीएल के अंडर ऐसे भी थे जिसमें एक ही शिफ्ट में आपको दो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, या सॉरी इस टाइप से पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ देखो खास नया नहीं है। जैसे आपने जो हमारी पहली टाइप देखी है दैट इज नंबर एनोलॉजी, संख्या के ऊपर आधारित समरूपता, अगर आपको उसका आइडिया है ना तो कहीं ना कहीं ये उससे रिजेंबल करता है, मेल खाते हैं टाइप। उसमें क्या था कि आपको दो नंबर्स के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है, अगले दो में वही सेम रिलेशन कॉपी पेस्ट करना था। आफ्टर ऑल एनोलॉजी में यही तो करते आ रहे हैं। बट इसमें क्या होगा, आपको एक इंट्रो दे देता हूं इसके बारे में मैं, कि आपको कोई तीन नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कि एक तीन नंबर का आपको एक सेट दिया जाएगा, ये गिवन सेट रहेगा। आपको जस्ट ये देखना है कि इन तीन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, या इन तीन नंबर्स के बीच में कनेक्शन है भी या नहीं। अब कनेक्शन किसी भी कैटेगरी का हो सकती है कि पहले से दूसरा नंबर क्रिएट किया गया हो, या तो कनेक्शन ऐसा रहेगा, या पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा कनेक्ट किया हो, रिलेशन किसी भी तरह हो सकता है, या पहले दो को यूज करके तीसरा नंबर क्रिएट किया गया हो, या तीनों में कोई ना कोई रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, पहले और तीसरे से दूसरा नंबर क्रिएट किया गया हो। मतलब ये ज्यादातर जो टाइप रहेगी आपकी किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, नंबर्स के ऊपर बेस्ड। वैसे तो किसी भी केस में बन सकती है, बट आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं चीजें ना, वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड आ रही है। ये हमारी जो है ग्रुप एनोलॉजी की टाइप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या होगा इसमें आपको, कि जो ये गिवन सेट दिया जाएगा आपको, जितने भी आपको ये नंबर्स अवेलेबल होंगे एक सेट के अंदर, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तीन में ही पूछा जाएगा। अगर बाय चांस लेवल बढ़ भी जाता है तो चार नंबर्स आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली आपको तीन नंबर्स ही गिवन होंगे। उन तीन नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है, वो तीन नंबर्स आपको किस तरह से प्रोवाइड किए गए हैं, सिर्फ उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करो। फिर करना क्या होगा, रिलेशन आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स रखे जाएंगे, विकल्प रखे जाएंगे, अब उसमें भी क्या होगा, इसी तरह के आपको चार सेट्स दिए जाएंगे नंबर्स के बीच में। इस तरह से तीन तीन नंबर के सेट्स अवेलेबल होंगे इस तरह से। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो आपका गिवन सेट में नंबर्स के बीच में रिलेशन कोई भी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी रिलेशन चल रहा होगा इनमें, जो रिलेशन इस गिवन सेट में होगा नंबर्स के बीच में, वही रिलेशन आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें गिवन सेट के अंदर सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है जो दिए गए सेट के अंदर था। ओके, तो बस सिंपल सा टास्क है। आपको इस बार क्या दिया जाएगा, एक सेट दिया जाएगा, एक प्रोवाइड किया जाएगा कंबाइन सेट, उसमें आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। और वही सेम रिलेशन ऑप्शन में दिए गए किस ग्रुप सेट के अंदर फॉलो हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। अब ये नंबर्स के ऊपर ही रिलेटेड रहेंगे, मैंने अभी बोला था आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर्स के ऊपर ही आ रहे हैं आजकल। तो नंबर्स के बारे में वही बेसिक चीजों का आइडिया होना बहुत जरूरी है, जो आप नंबर एनोलॉजी में सीख के आए हो। इवन ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है संख्याओं से रिलेटेड, वो आपके मन में जरूर होना चाहिए, आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए, तो ही आप इजी वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी बहुत सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या लॉजिक्स लगते हैं इसमें, सेम अप्रोच रहेगी। जितने भी लॉजिक्स आप नंबर एनोलॉजी में सीख के आए हो, वही आपके सेम लॉजिक्स यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चन की थोड़ी टाइप बदल दी गई है कि आपको ग्रुप की फॉर्म में आपको एक एनोलॉजी प्रोवाइड की गई है। बाकी रहा थोड़ा बहुत डाउट कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कोई सेशन के अंदर देख लेंगे। तो जिसमें कि हमें एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न जितने भी आपको ये प्रश्न अवेलेबल हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता आपको उस विकल्प को चुनना है, उस विकल्प में दी गई संख्याओं के ग्रुप को चुनना है जिसमें वही सेम रिलेशन बन रहा हो, संख्याओं के बीच में वही संबंध बन रहा हो जो दिए गए सेट के अंदर है। तो जैसे कि ये आपको एक सेट दे दिया गया, ये है आपका गिवन सेट। गिवन सेट क्या है, 7, 12, 18।
जो रिलेशन इस गिवन सेट में होगा नंबर्स के बीच में, वही रिलेशन आपको बताना है ऑप्शन में किस सेट के अंदर दिया गया। अब जैसे कि अगर मैं गिवन सेट की ही बात करूं, ध्यान से देखिएगा, गिवन सेट में आपको क्या है, नंबर्स को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड भी कोरिलेट करवा सकते हो, या फर्स्ट से सेकंड और फर्स्ट से थर्ड भी कोरिलेट करवा सकते हो। वो डिपेंड करेगा अलग अलग लॉजिक्स के ऊपर, बशर्ते जो लॉजिक यहां सोचोगे वही आपको, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा उसमें भी वही लॉजिक फॉलो होना चाहिए, तभी तो वो एनोलॉजी की सेंस को मेंटेन करेगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अगर मैं पहले दो नंबर्स को आपस में कोरिलेट करूं तो यहां पर सेकंड नंबर हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं फर्स्ट नंबर में पहली संख्या में 5 जोड़ दूं तभी मेरा सेकंड नंबर क्रिएट किया जा रहा है। ये देखो 7 में 5 जोड़ देंगे तभी 12 बनेगा। और इसी तरह अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, या दूसरी संख्या जो है, अगर मैं उसमें 6 जोड़ दूं तो मेरी तीसरी संख्या बन जाएगी। पहली संख्या में 5 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या बन रही है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ोगे तो तीसरी संख्या बन रही है। एक तो हुआ लॉजिक ये। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी विद इन द नंबर्स ये डिफरेंस आ रहा है पहले और दूसरे में, फिर दूसरे और तीसरे में, उनमें जो डिफरेंस है या अंतर है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का है, क्रमांगत संख्याओं का है। अगर 5 है तो 6 है, अगर इधर 6 होता तो इधर 7 भी हो सकता था, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स की सेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप ये चीज भी कंसीडर कर सकते हो। मुझे नहीं पता यहां पर लॉजिक क्या है, 5 और 6 में डिफरेंस में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो या कंसेक्यूटिव नंबर्स में हो, डिफरेंस जितना भी है इनका कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन के थ्रू पता चलेगा। देखो 6 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 12, मतलब पहली दो संख्याओं में 6 का डिफरेंस आया। 12 से 15 में कितने नंबर बढ़ गए, 3 नंबर बढ़ रहे। क्या ये देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस है। मोर ओवर ये डिफरेंस 5 और 6 का भी नहीं है कि पहले और दो नंबर में 5 का डिफरेंस आ जाए, दूसरे दो अगले दो नंबर्स के बीच में 6 का आ जाए। यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है ना। या दूसरा नंबर कैसे क्रिएट हुआ, पहले नंबर में 5 बढ़ा दो तो दूसरा नंबर बनता, दूसरे में 6 बढ़ा दो तो तीसरा नंबर बनता। ना तो ये चीज फॉलो हुई है, ना तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो गैप है वो फॉलो हुआ है। मतलब ये तो आपके दिए गए सेट के रूल को फॉलो अप नहीं करता। आइए दूसरे के ऊपर, 4 से 6 तक जाएंगे तो 2 नंबर बढ़ेंगे, 6 से 8 तक जाएंगे तो भी 2 नंबर बढ़ेंगे। तो मतलब कि ना तो इसमें 5 और 6 का इंक्रीमेंट आ रहा है पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, ना तो इनमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दोनों में इक्वल डिफरेंस है। तो ये भी इस लॉजिक को फॉलो अप नहीं कर रहा, इसे भी बाहर निकालिए। 5 से 9 अगर अप्रोच करेंगे, 5 में 4 बढ़ाओगे तो 9 आएगा, 9 में 2 बढ़ाएंगे तभी 11 आएगा। इधर भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो मतलब इसे भी एलिमिनेट करो। 8 से 14 की बात करें, यहां देखिए 6 नंबर बढ़ रहे हैं। 14 से 21 की बात करें तो कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 7 नंबर। नो डाउट यहां पर 5 और 6 का डिफरेंस नहीं आ रहा, पहले दो नंबर में 5 का डिफरेंस जो यहां पर था और अगले दो नंबर में 6 का डिफरेंस वो यहां पर क्रिएट नहीं हो रहा। बट मैंने एक लॉजिक आपको ये भी तो बताया, जो भी पहले दो और अगले दो में डिफरेंस आ भी रहा है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का है। अगर इधर 5 है तो इधर 6 है, अगर इधर 7 है तो इधर 8 है, अगर इधर 11 है तो इधर 12 है। तो यही चीज यहां पर 6 है तो यहां पर क्या है 7। तो ये जो डिफरेंस मेंटेन हुआ है विद इन द नंबर्स, पहले दो और अगले दो नंबर्स के बीच में, उनमें जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का है, क्रमांगत संख्याओं का है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। तो आपको सिर्फ लॉजिक को पकड़ना है, वही सेम लॉजिक कौन सा ग्रुप सेट यहां पर फॉलो अप कर रहा है वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए क्या है, आपको ग्रुप अवेलेबल है 57, 126 एंड 199। ओके चलिए, अब 125 से हमें रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर मैं बेसिक चीजों को टारगेट करके चलूं, 126 क्या है, ये 5 का घन में 1 जोड़ दें तो भी बनेगा। अब ये भी क्या है, ये 14 का स्क्वायर लेके वर्ग लेके 2 जोड़े गए हैं, या सॉरी 3 जोड़े गए हैं। अब ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 14 का स्क्वायर प्लस 3 है, ये 5 है और ये 14 है। तो नंबर हम रैंडमली कैसे पिक कर सकते हैं, तो और ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप जो ये जो 57 नंबर है ना तो किसी स्क्वायर के करीब है ना ही क्यूब के करीब है, तो इसे हम अभी के लिए इग्नोर करके चल रहे हैं। ये लॉजिक अभी फॉलो अप नहीं आ रहा, मतलब इंटरनल पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा कि ये लॉजिक फॉलो हो भी सकता है। तो एक काम करते हैं, विद इन द नंबर हम डिफरेंस क्रिएट करके देखते हैं एक बार। अगर मैं 126 और 57 में डिफरेंस देखूं भी सही, पहले 57 से 100 तक अप्रोच करो, ठीक है, डिफरेंस की बजाय ऐड करना शुरू करो, मतलब छोटे नंबर से
बड़े नंबर तक आप टारगेट कीजिए। 57 से जब आप 126 तक अप्रोच करेंगे, पहले 100 तक अप्रोच करो। कितने जोड़ेंगे? 43। 43 में 26 और जोड़ने पड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 69। मतलब जब हम पहले से दूसरे नंबर तक अप्रोच करेंगे तो हमें 69 का इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब जब पहले नंबर में 69 जोड़ा जाएगा तभी मेरा दूसरा नंबर क्रिएट होगा। इसी तरह 126 से 199 तक अगर अप्रोच करना भी है तो कितने नंबर बढ़ेंगे? 12 और 7 73 नंबर बढ़ेंगे। देखो 73 का इंक्रीमेंट, मतलब पहले दो नंबर्स में 69 का डिफरेंस, ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगले दो नंबर में, मतलब सेकंड और थर्ड नंबर में 73 का डिफरेंस। तो चलिए ऑप्शन पकड़ते हैं अब वन बाय वन। 75 टू 148 कितने नंबर बढ़ गए? यहां पर बढ़ेंगे 73 नंबर। मतलब पहले दो नंबर में 73 नंबर बढ़ गए। एक लॉजिक और भी ले सकते हो, ये 69 है, ये 73 है, विद इन द जो डिफरेंस है वो डिफरेंस टू डिफरेंस कितने नंबर बढ़ रहे हैं? 4 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर यहां पर 73 है तो यहां पर 4 बढ़ा के क्या आ सकता है? 77 भी तो कंसीडर कर सकते हो। तो देखते हैं अगले दो नंबर्स में 77 का आ रहा गैप या नहीं। 148 217, पहले 200 तक अप्रोच करें, 52 ऐड करेंगे, 52 में 17 और जो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 52 में 17 जोड़ देंगे तो 69। अब यहां पर जो देखिए डिफरेंस था वो रिवर्स हो गया, बट हमें ये चीज फॉलो अप नहीं करनी कि डिफरेंस तो उन्हीं नंबर्स का ही है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो पहला तो आपका आंसर ये फॉलो नहीं हो रहा सेम रूल के ऊपर। दूसरे के ऊपर टारगेट करते हैं, 29 से 96 कैसे अप्रोच करेंगे? अब देखिए, अब अगर मैं 100 तक ही अप्रोच करूं, 29 से 100 तक ऐड करना सीखते हैं। 29 से 100 अगर अप्रोच करोगे तो 71 ऐड होगा, 71। 71 में 4 कम कर दो, कितना आ गया? 67। मतलब पहले से दूसरे तक कितने नंबर बढ़े? 67 बढ़ गए। दूसरे से तीसरे तक देखते हैं, 100 से 68, 101 से 68, 68 तो आएंगे, 68 और 4 कितने हो गए? 72। अब ये देखो, ये 67 है, ये 72, विद इन द नंबर्स जो डिफरेंस आया वो पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस, तो दूसरा डिफरेंस जो है वो पहले डिफरेंस से 5 से ज्यादा हुआ। लॉजिक क्या कहता है कि दूसरा डिफरेंस पहले डिफरेंस से 4 ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब ये भी इस चीज को फॉलो अप नहीं कर रहा। सी ऑप्शन पे आते हैं। देखिए 63 से 132, 37 बढ़ाएंगे 100 तक पहुंचने के लिए, 37 में 32 और जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 69। तो यहां पर भी सेम ही चीज थी, पहले नंबर से दूसरे नंबर तक जब अप्रोच कर रहे थे आप तो 69 का इंक्रीमेंट आया था। इसी तरह दूसरे से तीसरे तक अप्रोच करते हैं, कितने का आना चाहिए? 73 आना चाहिए। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल आ रहा है इसमें 73 का। तो सेम लॉजिक यहां पर फॉलो हुआ, इसलिए आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। तो बस एनालॉजी का ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो भी सही तो उसमें आपको ओवरऑल ऑप्शंस ही गो थ्रू करने हैं। ए ऑप्शन देखेंगे, वो नहीं तो बी, वो नहीं तो सी, अगर वो नहीं तो अल्टीमेटली डी तो आंसर होगा ही होगा। बट उसके लिए आप अगर श्योर हैं, बिना देखे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस पर कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ वही सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, वो आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन जो है जो गिवन सेट के अंदर था। ओके, नेक्स्ट देखिए 22, 17, 31। अगेन पहले दो नंबर्स की अगर हम बात करें, कितने नंबर कम हो गए? 5 नंबर कम हो गए। 17 से 31 अगर अब बात करें तो कितने नंबर बढ़ गए? 14 नंबर बढ़ गए। मतलब कि दूसरा नंबर पहले में 5 कम करके आ रहा है और तीसरा नंबर दूसरे में 14 बढ़ा के आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि दूसरा पहले से ही कनेक्टेड रहेगा, पहला दूसरे से भी कनेक्टेड हो सकता है। मतलब कि अगर मैं सेकंड नंबर में 5 जोड़ दूं तो पहला नंबर क्रिएट किया जा सकता है। लॉजिक में तो ये भी बना सकता हूं, जैसे 17 में 5 जोड़ दो 22 बना, मतलब दूसरे नंबर में 5 जोड़ दो तो पहला नंबर क्रिएट हुआ। इसी तरह दूसरे नंबर से तीसरा नंबर भी बन सकता है, जैसे कि दूसरे नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? 14 जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरे से हमारा तीसरा नंबर भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले से ही दूसरा क्रिएट होगा। अब दूसरे से पहला क्रिएट कर सकते हो, कैलकुलेशंस ही तो है, एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं तो एडिशन, डिवीजन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं तो डिवीजन का रूल फॉलो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर ए ऑप्शन की बात करें। 31 में 5 कम कर दिए 26, बिल्कुल सही है, सेम लॉजिक फॉलो हुआ। मोर ओवर 26 में 14 जोड़ दिए तो 50 भी आ गया। मतलब यही सेम लॉजिक जो है यहां पर ए ऑप्शन में फॉलो हुआ, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो।
और काफ़ी शिफ्ट्स ऐसी हैं जिसमें इतने इजी लेवल के भी क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि इस बार के जो एग्जाम्स हैं मैंने उन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड ही ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 25, 18, 225। अब तीनों में देखो क्या रिलेशन होगा। नंबर सीरीज वाली बात आती है, या आप एनोलॉजी का केस भी ले सकते हो। दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर भी तो क्रिएट किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 225 को ध्यान से देखूं और उसी ग्रुप में अगर मैं 25 को भी आइडेंटिफाई करूं, तो 225 जो है 25 का गुणांक है या मल्टीपल है। कैसे? अगर मैं 25 को 9 से गुणा करूंगा तभी मेरे पास 225 आएगा। तो 25 को 9 से गुणा करने पे 225 आता है। तो सेट के अंदर मेरे पास 25 भी है, सेट में मेरे पास 225 भी है, बस 9 ही तो क्रिएट करना है। वो 9 कहां से क्रिएट होगा? दूसरे नंबर से, क्योंकि पहला नंबर दिया हुआ है, तीसरा नंबर भी मेरे पास अवेलेबल है, दूसरा नंबर मतलब मुझे 9 क्रिएट करना है, तो वो यहां से क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा? 18 का आधा करके। कैसे क्रिएट होगा? 18 का आधा करके। अब ये चीज ऐसी भी नहीं है कि 18 का ही आधा करके, सॉरी हाफ करके, 9 से डिवाइड नहीं करना, कि 18 का ही हाफ किया या सेकंड नंबर का ही हाफ किया तो ही पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका हाफ जो है वो डेसिमल में आ जाए, जैसे कि 15 हो गया, डेसिमल में आएगा, 7.5 बन जाएगा ना। इसी तरह और ऑप्शन में अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप इस चीज को ऐसे मत सोच के चलिए कि पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई किया गया या दूसरे के हाफ से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे सोच के चलिए, पहले दोनों के दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? 225। अगर मैं 25 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 450। मतलब मैं 450 का हाफ करूंगा तभी मेरे पास 225 रिजल्ट आएगा। तो 450 का हाफ करने की बजाय जो पहले दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो 450 आ रहा है, तो उन्हीं दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट हैं उसका ही हाफ कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दो। पहले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? जो उनका रिजल्ट आएगा 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए वो ज्यादा क्लियरिटी देगा आपको। आया ना रिजल्ट? देखिए, या पहले नंबर को हाफ करके दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपस में प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, उनका गुणा ही तो कर रहे हैं आप। या पहले नंबर को दूसरे के आधे से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका तीसरा नंबर क्रिएट होगा। अब यहां पर देखिए 24 को किससे गुणा करेंगे? 11 से, क्योंकि 22 का आधा ही ले लो, या 22 को 12 से गुणा कर दो, 24 का आधा ले लो, बात एक ही होगी, क्योंकि दोनों को गुणा करके हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इसे 2 से डिवाइड करके गुणा कर दो दूसरे नंबर के साथ, या इसे 2 से डिवाइड करके पहले नंबर के साथ गुणा कर दो, रिजल्ट आपका वही सेम आने वाला है। तो 24 को अगर मैं 11 से गुणा करूं, देखो 24 फिर 22 का आधा कितना हो गया? 11। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 24 को एज इट इज लिख दो, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आपको पता ही है। तो 264 मेरा रिजल्ट बिल्कुल अवेलेबल है, इसलिए आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। तो सेम ही रूल आपका यहां पर फॉलो हुआ। अगर आपको मन में डाउट भी आए तो रिमेनिंग ऑप्शंस भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मन में सोच के चलिए कि आपको दूसरे नंबर का आधा लेना है। अगर यहां पर मैं बात करता हूं 34 है तो इसे 17 लो, तो अगर आप इसको गुणा करेंगे भी सही तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, नहीं होगा आंसर। यहां पर आ जाइए, अब इन दोनों को प्रोडक्ट लेके 2 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में ही आंसर आएगा, क्योंकि दो ऑड नंबर्स का या विषम संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो एक ऑड नंबर ही रहेगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात नहीं होगा। इसमें अगर बात करें इसका आधा ले लो, मतलब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आना चाहिए। तो इसलिए रिक्वायर्ड आंसर क्या आया? ए ऑप्शन। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डायरेक्टली आंसर मार्क कीजिए। अगर आपको ये ऐसा हो रहा है कि नहीं जी एनोलॉजी में हमने काफ़ी क्वेश्चन करके देखे हैं नंबर्स के ऊपर बेस्ड, और लॉजिक्स भी लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसमें आपको अदर ऑप्शंस में टारगेट करके देखना है। कहीं ऐसा ना हो कोई भी दो ऑप्शन ऐसे हों जो सेम ही लॉजिक को फॉलो करते हुए रिजल्ट दे रहे हो, फिर उस केस में या तो क्वेश्चन को स्किप करो या कोई और डिफरेंट लॉजिक आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट 7 और 9 से हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए? 252। अब देखिए ध्यान से, अब इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि दो छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर क्रिएट किया जा रहा है। ये देखो, ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है। तो अगर मैं पहले दो नंबर्स को ऐड करके, तो देखो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं पहले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट कितना आया? 63। अब ध्यान दीजिए, ये जो 252 है ये 63 का 4 टाइम्स है, 4 गुना। मतलब जो ये 63 यहां पर आया, फर्दर 63 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ही मेरे पास रिजल्ट कितना बनेगा? 252 बनेगा। ध्यान से देखिए,
पहले क्या किया, जो हमारे पास दिया गया समुच्चय था या सेट था उसमें हमने क्या किया, पहले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको फर्दर 4 गुना किया जाएगा। आइए यहां पर 6 को 9 से गुणा करो, कितना हो गया 54। अगर मैं 54 का 4 टाइम्स करूंगा भी सही तो जो यूनिट प्लेस है वो मेरे पास 6 आना चाहिए, बट इधर तो 8 है, इग्नोर कीजिए। ये चीज यहां पर भी आ जाइए। पहले तो 12 को 10 से गुणा करो, कितना आया 120। 120 का 4 गुना कितना होना चाहिए 480, ये तो 260 दिया हुआ, इग्नोर कीजिए। यहां पर आइए, अगर मैं 11 और 8 को गुणा करूं कितना हुआ 88। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो 8 चौके 32, यूनिट प्लेस पे 2, बिल्कुल आ रहा है ना। देखो मोर ओवर इसे कैसे कर सकते हो, इसे 90 कंसीडर कर लो। 90 को 4 से गुणा करोगे 360, 4 दूनी 8, 360 में से 8 कम कर दो 352 मेरा करेक्ट आंसर। मतलब यही सेम लॉजिक जो है आपका सी ऑप्शन में फॉलो हुआ। 11 को 8 से गुणा कर दिया 88, 88 का 4 टाइम्स कितना होता है 352। ओके नेक्स्ट 752 एंड 346। अब ये देखिए, अब बेसिक चीजों का टाइम आ चुका है। अब इसमें देखो हुआ क्या है, मेरे पास पहली संख्या क्या है 7। 52 कैसे क्रिएट कर सकते हो, देखो हिंट मुझे कहां से मिल रहा है डायरेक्टली, कि मैंने आपको सॉल्व करने से पहले ही बता दिया। मुझे हिंट मिला है 340 समथिंग से। अब 340 समथिंग की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 7 के घन से कोरिलेट कर रहा है। 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 343, तो कहीं ना कहीं क्यूब यूज हो रहा है, तो मैंने इसको स्क्वायर के साथ कोरिलेट कर दिया क्योंकि ये 49 के बिल्कुल करीब आ रहा है कहीं ना कहीं। तो पहले तो 7, फिर दूसरा नंबर कैसे क्रिएट होगा, पहले नंबर का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ दो, दूसरा नंबर क्रिएट हो गया दैट इज 52। ठीक है, तो ये तो पहला नंबर एज इट इज है, दूसरा नंबर ये क्या बन रहा है 52। तीसरा नंबर यहां पर क्रिएट होगा 346, तो उसे क्या लिख सकते हो, जो 7 का घन लेंगे अगर 343, उसी में 3 जोड़ देंगे तो 346 आ जाएगा, मतलब कि हमारा तीसरा नंबर। मतलब कि गिवन सेट के बीच में रिलेशन क्या हुआ कि जो दूसरा नंबर होगा वो पहले नंबर का वर्ग लेके या स्क्वायर लेके 3 जोड़ने पे आ रहा है। यही चीज तीसरा नंबर कैसे क्रिएट हुआ, जो पहला नंबर है उसका घन या क्यूब लेने पे उसमें 3 जोड़ने पे आ रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू हिट करेंगे फिर। तो दूसरा नंबर पहले का स्क्वायर लेके 3 जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16 में 3 जोड़ो 19, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा नंबर 4 का क्यूब लेने पे 3 जोड़ दो, 4 का क्यूब कितना हुआ, घन कितना हुआ 64 में 3 जोड़ोगे 67 होना चाहिए, 70 नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। आते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर, 8 का वर्ग ले लिया हमने, 3 जोड़ लिए तो 67 बिल्कुल करेक्ट है। 8 का वर्ग कितना हुआ 64 में 3 जोड़ दो 67। फिर 8 का क्यूब लेके 3 जोड़ दो, 8 का घन कितना हुआ 512, उसी में ही 3 जोड़ दो 515। सेम लॉजिक फॉलो हुआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहां 5 का वर्ग लिया गया है, यहां पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। देखो 6 का वर्ग लेके 3 जोड़ दो 39 ओके है, बट 6 का क्यूब लेके 3 जोड़ोगे तो 219 आना चाहिए, ये आपको 217 दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए 9, 21 और 16। हाँ जी, 9, 21 और 16 से अब देखिए कहीं ना कहीं आपको हिट कर सकता है क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो ऑप्शन के थ्रू भी। अगर हम रियलाइज करें यहां पर गिवन सेट के अंदर जो दिया गया है ये, इसमें पहला और तीसरी संख्या जो है एक संपूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वेयर्स है। ये 9 है और ये 16, मतलब ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। यही चीज मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी रियलाइज हुई, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो पहले एक काम करेंगे, जहां कहीं भी आपके पास इस तरह के स्क्वेयर्स या क्यूब्स अवेलेबल हों, घन या घनमूल घन या वर्ग अवेलेबल हों, वहां पर उनका घनमूल या वर्गमूल स्क्वेयर या क्यूब रूट ले लो। जैसे कि मैं गिवन सेट की बात करूं, पहला नंबर है 9, मैंने उसका वर्गमूल ले लिया। तीसरा नंबर है 16, मैंने उसका वर्गमूल ले लिया, और बीच वाले नंबर को मैं अभी एज इट इज रखूंगा। ओके चलो, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। ठीक है, अब मैं जोड़ूंगा दोनों को आपस में, मुझे क्या रिजल्ट लेके आना है 21। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैंने स्क्वायर रूट इनका ले भी लिया है, वर्गमूल ले भी लिया है, तो इन्हीं को यूज करके मैं 21 तक पहुंचूंगा। कैसे पहुंच सकता हूं, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ दूंगा। 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए। फर्दर अगर मैं 7 का 3 गुना ले लूं तो 21 तक पहुंच सकता हूं। तो हुआ क्या, यहां पर मैंने ग्रुप के अंदर या गिवन सेट के अंदर पहले और तीसरे नंबर का क्या कर दिया,
वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट, दोनों को जोड़ के 3 से गुणा कर दिया। ऑप्शन के ऊपर आओ, 36 का क्या बन जाएगा 6, 64 का क्या बन जाएगा 8। तो ये तो रहा पहले और तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट। अब मैंने क्या कहा था, दोनों को आपस में जोड़ के 3 से गुणा करना है। 8 और 6 14, 14 का 3 गुना कितना होना चाहिए 42। ये देखो दूसरा नंबर क्रिएट हुआ, इसलिए आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस देखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ये 4 हो गया और ये 5, 4 और 5 9, 9 का 3 गुना कितना होना चाहिए 27, बट ये तो आपको 32 गिवन है। यहां बाकी रिमेनिंग ऑप्शन के अंदर पहला और तीसरा नंबर तो संपूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट कहां से ले लेंगे। तो वही है, पहले बेसिक चीजों की तरफ फोकस करो कि आपको बेसिक चीजें आइडेंटिफाई होती भी हैं या नहीं होती हैं, तो उसके अलावा आप अपना और लॉजिक की तरफ दिमाग लगाओ। 5 और 11 से 275। अब फिर से वही बात आती है, देखिए अब 275 की अगर मैं बात करूं, इसके फैक्टर्स बना दो, गुणनखंड कैसे बना सकते हो। अगर मैं 25 को 11 से गुणा करूं तो 275 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 275 आएगा। ये गुणनखंड इजीली बन सकते हैं। अब 11 तो है, 25 कैसे आएगा, मतलब पहले नंबर का वर्ग ले लो, उसको दूसरे नंबर से गुणा कर दो, तीसरा नंबर क्रिएट होगा। रिपीट कर देता हूं, पहले नंबर का फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ले लिया, फिर उसे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि किसके इक्विवेलेंट रहेगा आपके थर्ड नंबर के। इसी तरह यहां पर देखिए 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 81 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। इधर तो 0 गिवन था, इधर आ जाइए 4 का वर्ग ले लो, 4 का स्क्वायर गुणा कर दो इसके साथ दूसरे नंबर के साथ, तो 16 को 16 से गुणा करोगे 256 आपको अवेलेबल है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 7 से 315 बनाना है। मैंने डायरेक्टली उठाया क्योंकि दो छोटे नंबर से तीसरा नंबर बड़ा ही तो क्रिएट होगा। अब देखो ऐड करने से तो नॉर्मली नहीं आएगा, और मोर ओवर अगर इधर यूनिट प्लेस 5 है तो मुझे गुणा ही करना पड़ेगा इनको। इधर भी यूनिट प्लेस 5 है तो रिजल्ट भी 5 में आ रहा है, तो मल्टीपल्स ही बनाओ, वो ज्यादा बेहतर है। कैसे, अगर मैं 15 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि मैंने क्या किया, पहले और तीसरे नंबर को आपस में गुणा कर दिया, ये फर्स्ट नंबर है और ये थर्ड नंबर है, तो जो मेरे पास रिजल्ट आया, मुझे कहां तक अप्रोच करना है 315 तक। अगर मैं 105 को फर्दर 3 से गुणा कर दूं, ये देखो 315 आया नहीं। किसी ने भी तरह आपको नंबर्स को आपस में मैनिपुलेट करते हुए कुछ ना कुछ गेम प्ले करते हुए फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर पहले और तीसरे को पहले गुणा कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उससे 3 से मल्टीप्लाई फिर कर दिया, 3 गुणा कर दिया गया, दूसरा नंबर क्रिएट हो गया। ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, देखो 11 को 6 से पहले गुणा करो, कितना आ गया 66, तो जो रिजल्ट आया उसका 3 गुना होगा। 66 का 3 गुना करेंगे तो 198 होना चाहिए, इधर 188 दिखाई दे रहा है, एलिमिनेट करो। इधर आ जाइए 17 को 12 से गुणा करो, 17 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 204, 204 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 612 आ जाएगा, इसे भी एलिमिनेट करो। ठीक है, सेम लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। 18 को 9 से गुणा करो, 18 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 162, 162 का 3 गुना 486, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। 162 का 3 गुना मत सोचो, 16 का 3 गुना या 160, 60 का 3 गुना कितना होता है 480, फिर 2 का 3 गुना कितना हो गया 6, 480 प्लस 6 486, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट 16 12 से क्या क्रिएट करना है 32 क्रिएट करना है। अब देखो 16 भी गिवन है 12 भी गिवन है, 16 दूना 32 आ गया ना दिमाग में, 16 भी गिवन है 32 भी गिवन है, तो 16 दूना कितना हो गया 32, फैक्टर्स बना लिए ना। मतलब के 16 को किससे गुणा करूंगा 2 से। अब ये 2 कहां से आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करके, 6 दूनी 12 आ गया, 16 दूना कितना हो गया 32 आ गया, तीसरा नंबर क्रिएट हुआ ना। मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के 1/6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि जो दूसरा नंबर है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये देखो अगर मैं यहां पर ये चीज अप्लाई करूं सेम, 56 को सेकंड नंबर के 1/6 मतलब 24 के 1/6 कर दूं तो कितना आ गया 4, 56 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 56 का 4 गुना होगा 224, रिजल्ट तो 68 अवेलेबल है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हमें दूसरे नंबर को ही 6 से डिवाइड करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखो पहले दो नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
मैं ऐसे भी तो कर सकता था, दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिजल्ट का ही 1/6 कर दूं, तो बात एक ही होगी। अब देखो यहां पर 16 दूना कितना हो गया 32। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास गिवन सेट। अब जिसके बारे में पूछा गया है ऑप्शन के थ्रू टारगेट कर लें, तो पहला तो होगा ही नहीं, मैंने करके दिखा दिया आपको अभी। इसी तरह यहां पर आइए, 15 और 20 गुणा करो, कितना हो गया 300 हो गया। 300 को मुझे किससे डिवाइड करना है 6 से, 1/6 तो करना है। पहले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके तभी हमने उसका एक 6वां हिस्सा देख लिया, तो इधर 50 आना चाहिए रिजल्ट। आपको 42 अवेलेबल है। यहां पर आ जाइए, 27 और 36 को गुणा करके 6 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 27 को 6 से गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, मतलब 162 के करीब आएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आ जाइए, दोनों के प्रोडक्ट को 76 और 57 को प्रोडक्ट लेके 6 से डिवाइड कर दो, तो इसको अलग अलग काट सकते हैं। पहले 3 दूनी 6, ये 19 हो गया। 2 ये कितना हो गया 38। 38 को 19 से गुणा करोगे तो देखिए रिजल्ट जो है आपके पास कहीं ना कहीं 700 से भी ऊपर वैल्यू का रहेगा। मतलब कि जो भी हमने गिवन सेट के अंदर जो भी लॉजिक अप्लाई किया था वही सेम लॉजिक यहाँ पर हमारा एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर एनालॉजी या नंबर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, आगे चल के क्लासिफिकेशन करेंगे या मिसिंग नंबर भी करेंगे, उसमें नंबर्स के ऊपर जितने भी हमारे रिलेशंस रहेंगे, एक ही सिंगल क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल लॉजिक्स तो अप्लाई होंगे, जिससे हमारा आंसर वेरी करेगा। अभी हमने एक सिंगल लॉजिक लगाया, उस सिंगल लॉजिक के ऊपर हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं बना, तो हमें कुछ ना कुछ और टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। तो देखो और टेक्निक्स हमारी क्या लग सकती हैं, देखिए ध्यान से। अब एक चीज और भी रियलाइज करें, अब प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, 1/6 तो किसी से भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो और क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 16 और 12 को ही यूज करके प्रोडक्ट तो बना नहीं सकता, क्योंकि कितने का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ। अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ भी दूं, ध्यान से देखिए, 16 और 12 कितने हो गए 28 हो गए। अब 28 में क्या जोड़ा जाए 32 बन जाए, 28 में कितना जोड़ेंगे 4, वो 4 कहां से आएगा, अगर मैं दोनों में डिफरेंस ले लूं, देखो 16 और 12 में डिफरेंस ले लो, पहले 16 और 12 को जोड़ा कितना आ गया 28, 16 में 12 माइनस कर दो कितना आ गया 4, बाद में दोनों के रिजल्ट को क्या कर दो जोड़ दो तो कितना आ गया 32 आ गया रिजल्ट। देखो ये तो था गिवन सेट का, तो किसी ना किसी से तो वे से क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अब 56 में पहले 24 जोड़ दो, 56 में 24 जोड़ दो तो कितना हो गया 80 हो गया, फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब रिजल्ट तो 80 से ऊपर ही रहेगा, बढ़िया तो 68 है। सेम लॉजिक के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे पे आ जाओ, 20 और 15 35 हो गए। अब दोनों में डिफरेंस ले लो, 20 में से 15 कम करो कितने हो गए 5, दोनों का जोड़ करोगे तो 40 आना चाहिए, ये 42 गिवन है, एलिमिनेट करो। इधर आ जाइए, 36 और 27 आपस में पहले इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 63 आ गया, दोनों को जोड़ 63 आया। ऐड क्या करना है दोनों के डिफरेंस के साथ, अंतर कितना आया 36 और 27 में अंतर कितने का आ रहा है, यहां पर 36 और 27 में आ रहा है 9 का डिफरेंस। 63 और 9 कितना हो गया 72, ये देखो तीसरा नंबर क्रिएट हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। समझ में आया? तो वही बात आती है, एक ही सिंगल क्वेश्चन के ऊपर आपके मल्टीपल लॉजिक्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। जो लॉजिक के थ्रू आपको आंसर अवेलेबल हो जाए उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर ऑप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, 10 81 से 121 क्रिएट करना है। अब देखो 10 81 121 आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास 9 का स्क्वायर है, ये आपके पास 11 का स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। ये 9 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर 9 और 11 को ही कंसीडर किया गया है, ये पहले नंबर का रेफरेंस लेके, मतलब कि अगर मैं 10 में 1 कम कर दूं 9 आ गया, फिर उसका वर्ग ले लो तो 81, सेकंड नंबर आ गया, देखो ये हमारा सेकंड नंबर क्रिएट हुआ। इसी तरह अगर मैं 10 में 1 बढ़ा दूं, मतलब पहली संख्या में 1 जोड़ दूं, फिर उसका वर्ग ले लो, 11 का वर्ग कितना हो गया 121 हो गया, ये मेरा तीसरा नंबर क्रिएट हो गया। तो मतलब पहले नंबर की इतना कहीं ना कहीं यूसेज रहेगी ना, इतना तो मुझे रियलाइज हुआ, ये 9 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है। यही चीज ऑप्शन के थ्रू करते हैं। 14 में पहले मैं 1 कम करूंगा, पहला दूसरा नंबर क्रिएट करने के लिए पहले नंबर में 1 कम करूंगा, 14 में 1 कम कर दो 13, 13 का वर्ग 169 होना चाहिए था एज अ सेकेंड नंबर।
नहीं फॉलो हो रहा है। 16 में एक कम कर दो, 15, 15 का वर्ग होना चाहिए था 225, नहीं अवेलेबल। इधर आ जाइए, 11 में एक कम कर दो, 10, 10 का स्क्वायर होना चाहिए था 100, नहीं अवेलेबल। 17 में एक कम कर दो, कितना हो गया 16, 16 का वर्ग 256 अवेलेबल है। इसी तरह 17 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 18, 18 का वर्ग आपको 324 भी अवेलेबल है। करेक्ट आंसर कह रहा डी ऑप्शन। चलो 277, 14 एंड 9, मतलब ऑब्वियस ही बात है यहां पर पहला नंबर अगले दो को कोरिलेट करके ही बनाया जा रहा होगा। तो चलिए कैसे क्रिएट करें, अब क्या करें, इनका डिफरेंस ले लें। 14 को अगर मैं 9 से गुणा करता भी हूं 140 में क्या करते हैं 14 कम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 126। बस ये रिजल्ट हमें क्या गिवन है 277। अगर दोनों को आपस में जोड़ दें 14 और 9 कितने हो गए 23। अब मैं 23 को किससे गुणा करूं 277 तक अप्रोच करूंगा मैं अगर, हाँ जी, तो 230 में 47 जोड़ेंगे, 23 के टेबल पे 47 भी नहीं आता। या फिर एक काम और हो सकता है, इनके स्क्वेयर्स को यूज कर सकते हैं। देखो गिवन सेट मेरे पास है 277, 14 एंड 9, मैं 14 और 9 को यूज करने वाला हूं। 14 का वर्ग कितना हो गया मेरे पास 196। अब 196 196 में क्या जोड़ूं कि 277 आ जाए, तो 196 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 81। अब देखो 81 कहां से आया 9 के स्क्वायर में, इसमें जोड़ दो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, ये देखो 277 आया। मतलब कि दूसरे और तीसरे नंबर का वर्ग लेके आपस में दोनों को जोड़ दिया गया। 11 का वर्ग 121 हो गया, 12 का वर्ग 144, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए, इधर 4 दिखाई दे रहा था, इग्नोर करो। 17 का वर्ग हो गया 289, 289 में 8 का स्क्वायर 64 जोड़ दोगे तो वैल्यू तो 300 से भी ऊपर जाएगी, इसे भी एलिमिनेट करो। 12 का वर्ग हो गया 144, इसी में ही 13 का वर्ग 169 अगर जोड़ दें तो 160 और 140 कितना हुआ 300, 9 और 4 13, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। यहां पर दूसरे और तीसरे नंबर का वर्ग लेके दोनों को आपस में जोड़ने पे पहला नंबर क्रिएट किया जा रहा है। ये भी नहीं होगा 15 का स्क्वायर 225 में 8 का वर्ग जोड़ेंगे तो 300 के करीब जाएगी वैल्यू, ये भी ऑप्शन बाहर निकला। 541, 14, 737। अब यहां पर क्या रियलाइज हो रहा है देखो आपको कि इन दो नंबर से क्या क्रिएट किया जा सकता है 14 नंबर, एक छोटा नंबर क्रिएट किया जा सकता है। तो क्या किया जाना चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों में डिफरेंस ले लूं, तीसरे और पहले नंबर में डिफरेंस ले लूं तो देखो कितने का आएगा, 7 में से 1 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 5 गया 1। अब ये 196 को अगर मैं ध्यान से रियलाइज करूं तो ये क्या है, वर्ग है किसका 14 का। मतलब कि जो पहले और तीसरे नंबर के बीच में डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसका वर्गमूल ले लो, दूसरा नंबर क्रिएट हो जाएगा। यही चीज हम ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा पहला नंबर होगा दैट इज 541 था, उसी में दूसरे नंबर का वर्ग जोड़ दो। 541 में क्या जोड़ दो 196 जोड़ दो, आपके पास तीसरा नंबर क्रिएट हो जाएगा दैट इज 737। अब इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे। आफ्टर ऑल जो सेट गिवन है उसी में ही सेम रिलेशन देखना है तो ऑप्शन तो पकड़ने पड़ेंगे। ये देखिए 697 में 13 का स्क्वायर 169 जोड़ दो। अगर मैं 169 जोड़ूंगा भी सही 697 में तो 7 और 9 16, यूनिट प्लेस तो आ रहा है। तो अगर मैं इसे 700 भी ले लेता हूं, उसमें 160 की वैल्यू जोड़ूंगा तो 700 में 160 जोड़ने पे कहीं ना कहीं रिजल्ट दे सकता है। देखो 7 और 9 16, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 और 6 15 और 1 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 1 9, 6 और 1 7, सॉरी 6 और 1 7 और 1 8, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर, मतलब 697 697 में 13 का वर्ग अगर जोड़ देंगे तो वो 866 के इक्विवेलेंट माना जाएगा। 18 24 से 144 देखो कैसे बना है। अब देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं पहले दो नंबर से ही तीसरा नंबर बन रहा होगा, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से एक चीज देखिए, अगर मैं 18 को 8 से गुणा करूं तो भी 144 आता है, 144 ही आएगा। और दूसरी चीज, अगर मैं 24 को 6 से गुणा करूं तो भी मेरे पास 144 आ रहा है। 18 को 8 से गुणा करो तो भी 144 है, 24 को 6 से गुणा करो तो भी 144 है।
मतलब कि दोनों में से क्या चीज फॉलो करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 18 को किससे गुणा करूं, 8 से गुणा करूं, अब 8 कहां से आएगा, 24 का अगर मैं 1/3 कर दूं, 24 का 1/3 करके गुणा करूं 18 से, या 24 को 6 से गुणा करूं। 24 को 6 से गुणा कैसे कर पाएंगे, अगर मैं 18 का 1/3 कर दूं। तो इन शॉर्ट जो भी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ये देखिए 18 गुना 8 भी क्रिएट हो रहा है, 24 गुना 6 भी क्रिएट हो रहा है। मतलब पहले दो नंबर्स का प्रोडक्ट को 1/3 कर दो, 1/3 कर दो, आपका यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, तीसरा नंबर क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो आपका फर्स्ट नंबर है और जो आपका सेकंड नंबर है उसका क्या कर दो, 1/3 को कर दो, प्रोडक्ट लेने पे तीसरा नंबर क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब गुणा करके 3 से डिवाइड मत करो, एक नंबर का 1/3 ले लो, चाहे पहले का चाहे दूसरे का। जैसे 22 को किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 22 को 6 से गुणा करेंगे, यूनिट प्लेस 2 आना चाहिए, इधर 6 गिवन है, इग्नोर करो। यहां पर 18 का 1/3 कर दो, 6 दूनी 12, 120 होना चाहिए, इग्नोर करो। यहां 15 का 1/3 ले लो, 26 को 5 से गुणा करोगे 130, यही हमारा रिजल्ट है। ये देखिए दोनों को गुणा करके 3 से डिवाइड करो, 26 5 130 ही तो होता है। ओके, यहां करोगे 16 चौके 64, रिजल्ट 64 आना चाहिए, 109 गिवन है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। 14 22 से 77। अब यहां पर देखो इजीली आपको रियलाइज हो रहा है, जो तीसरा नंबर है दैट इज 77, वो 11 का मल्टीपल है। अब आपको बाकी दोनों नंबर से 11 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। 11 कहां से दिख रहा है, दूसरे का हाफ। 7 कहां से दिख रहा है, पहले का हाफ। मतलब के 14 और 22 जब हम गुणा करेंगे तो दोनों को इसका भी हाफ ले लेंगे, इसका भी हाफ ले लेंगे, मतलब कि इनका 1/4 लिया गया। 14 और 22 मतलब पहले दो नंबर्स को आपस में गुणा करके उनका क्या लिया गया है, 1/4 लिया गया है, 1/4 लिया गया है। ये देखो 11 और 7 बन रहे हैं, ये 11 आ गया और ये 7 आ गया। मतलब या तो अलग अलग भी कर सकते हो, 7 गुना 11, पहले का आधा 7 हो गया, दूसरे का आधा 11 हो गया, 11 गुना 7 77। ये देखिए पहले का आधा 10, दूसरे का आधा 8, 10 गुना 8 80 होना चाहिए। यहां पर आ जाइए, अब इसका 1/4 कैसे ले लेंगे, अगर पहले दोनों नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करेंगे भी सही, तो जो आंसर है वो आएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर का 1/4 करेंगे वो भी डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। इधर देखिए ये आ गया 9, ये हो गया 16, 16 को 9 से गुणा करो 144, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। नेक्स्ट 9 21 124 गिवन सेट अवेलेबल है। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में कि 21 और 9 को यूज करते हुए 124 बना दिया जाए। अब 21 को 9 से गुणा करके 124 कैसे होगा, या सिंपली अगर मैं यहां पर सिर्फ 21 को यूज करके देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 21 से 124 पहुंचना चाहता हूं तो मैं इसको 6 गुना ले लेता हूं, क्योंकि 124 जो है वो 21 के 6th टाइम्स 6 गुना के करीब है। तो 21 का 6 गुना कितना हो गया, 126। उसमें अगर मैं 2 कम करूंगा तो 124 आएगा। बट बात यह है यहां पर 6 से ही गुणा क्यों करना है, क्या 9 में 3 कम किया जाए, 5 में 3 कम किया जाए तो 15 दूना 30 नहीं बनता, 17 में 3 कम किया जाए 37 गुना 14 वो भी नहीं बनेगा, काफी बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। 14 में 3 कम कर दिया जाए 11, 58 गुना 11 वो भी नहीं होगा, 64 का 8 512 के करीब, तो नहीं आ रहा, कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि पहले दो को ही यूज करके तीसरा नंबर क्रिएट करें, हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। एक चीज देखिए, अगर मैं यहां पर 9 से 21 क्रिएट करूं, 9 का डबल लेके उसी में 3 जोड़ दूं, 21 आ गया। अभी मैंने क्या किया, सेकंड नंबर क्रिएट किया फर्स्ट नंबर से, तो ये रहा हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर क्रिएट हो गया। तो मतलब पहले नंबर का 2 गुना लिया, डबल कर दिया, उसमें 3 जोड़े तो 21 आया। फर्दर दूसरे से तीसरे तक हमने कैसे अप्रोच किया था, 6 गुना करने पे 2 कम कर दें तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 124। बस यही अप्रोच आपको ऑप्शन के थ्रू देखनी है। तो पहले तो 5 का डबल करके 3 जोड़ो, जैसे 9 का डबल करके 3 जोड़ा, यहां पर 21 आया, पहले से दूसरा नंबर। इसी तरह 5 का डबल करो, 10 में 3 जोड़ दो, 13 आना चाहिए, नहीं होगा ये। 14 का डबल 28 में 3 जोड़ो, कितना आना चाहिए, 31, ये तो 58 गिवन है, ये भी नहीं होगा फॉलोअप। 17 का डबल 34 में 3 जोड़ दो, 37 तो आ रहा है। फर्दर
दूसरे से तीसरे तक कैसे जा रहे थे? दूसरे का 6 गुना, 2 माइनस कम कर दिया या 2 माइनस कर दिया। 37 का 6 गुना, 6 × 18 7 × 42, 222। 37 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 222। अब 222 जो रिजल्ट आया था उसमें 2 माइनस किए थे, इसमें 2 माइनस कर दो, 220 बिल्कुल आ रहा है। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये यहां पर लॉजिक फॉलो अप हुआ, पहले से दूसरा नंबर क्रिएट किया, फिर दूसरे से तीसरे नंबर तक पहुंचे। नेक्स्ट 6 9 से 45 हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे बनेगा? अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहां पर इनको आपस में जोड़ भी दूं, 9 और 6 15 दिए 45। क्या किया मैंने? 6 + 9 आपस में जोड़ दिया इनको, 9 और 6 15, फिर वापिस उनको क्या किया? 3 से गुणा कर दिया। इसी तरह 7 और 4 11, 11 × 3 = 33, नहीं आ रहा। 8 और 2 10, 10 × 3 कितना हो गया? 30, ये भी नहीं आ रहा। 10 और 8 18, 18 × 3 कितना होता है? 54, वो भी नहीं आ रहा। 8 और 6 14 × 3 42 होना चाहिए, यहाँ तो 60 गिवन है, मतलब सेम लॉजिक नहीं फॉलो हुआ। अब इतना तो क्लियर है, 6 और 9 15 का 3 गुना कर दिया, बस ये सोचना है ये 3 गुना ही क्यों किया, ये चीज क्यों की। अब ध्यान से अगर हम देखें, ये पहले दो नंबर्स को ऐड तो किया, ये जो 3 है ना, वो इन्हीं दोनों नंबर्स में डिफरेंस है। इन्हीं दोनों नंबर्स में क्या है? डिफरेंस। जैसे कि 7 और 4 कितना हो गया? 11। 7 और 4 में डिफरेंस कितना आया? 3 का। दोनों को गुणा करो, 33 आना चाहिए था, नहीं फॉलो हो रहा। 8 और 2 कितना हो गया? 10। दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का। गुना करो, 60, नहीं अवेलेबल, बी ऑप्शन भी बाहर निकालो। 8 और 10 कितना हो गया यहां पर? 18। दोनों में डिफरेंस कितना आया? 2 का। दोनों को गुना करो आपस में, 36 बिल्कुल आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। तो बस आपको यही चीज देखनी है, कहीं भी आपको एक लेंथी नंबर या बड़ा नंबर दिखाई दे तो आपको ये अप्रोच लगानी है कि छोटे नंबर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि बड़े नंबर तक अप्रोच किया जा सके इजीली। नेक्स्ट 47 58 71। अब इन तीनों नंबर्स के बीच में देखिए क्या रिलेशन है। 47 और 58 में डिफरेंस देख लो कितना है? 47 58 और 71। 47 से 58 तक जाएंगे तो कितना आएगा? 11 नंबर बढ़ जाएंगे। 58 से 71 तक जाएंगे तो कितने नंबर बढ़ जाएंगे? 13 नंबर बढ़ जाएंगे। तो पहले दो नंबर्स में 11, अगले दो नंबर्स में 13। या जो दूसरा डिफरेंस है वो पहले डिफरेंस से 2 ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। 72 में 81 जोड़ेंगे, सॉरी 9 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, मतलब पहले दो नंबर में 9 नंबर बढ़ रहे हैं, पहले में 9 नंबर बढ़ाओगे दूसरा नंबर, दूसरे में 9 बढ़ाओगे तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। इधर आ जाइए, इसमें कितने बढ़ाए हमने? 13, तो इधर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। बट इसमें कितने बढ़ रहे हैं? ध्यान से देखिए, इधर बढ़ रहे हैं 17 नंबर, इधर 13 तो उधर कितने आ रहे हैं? 17, तो ये भी नहीं होगा। 16 बढ़ रहे हैं, 17 16 बढ़ रहे हैं। आफ्टर ऑल लॉजिक तो नहीं फॉलो हुआ ना, विद इन द डिफरेंस जो है वो 2 नंबर का इंक्रीमेंट आना चाहिए। इधर सेम आ गया, इधर 13 हो तो 15 होता, इधर डायरेक्टली 16 आ गया। चलो आगे देखिए, इन दोनों नंबर में देखें तो 89 से 98 9 बढ़े, इन दोनों में देखें तो 98 से 106 8 नंबर बढ़े। बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये भी नहीं फॉलो होगा। यहां पर आइए, यहां से यहां अगर आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर बढ़ेंगे, इससे आगे कितने नंबर बढ़ेंगे? 8। तो यहां देखो कोई भी ऑप्शन जो है इस चीज को फॉलो अप नहीं कर रहा, तो आपको कुछ और एडिशन में सोचना है। गिवन सेट को ध्यान से आइडेंटिफाई करो। 47 में 11 बढ़े 58, ये 11 कहां से आया? अब 11 इनके डिजिट्स को भी यूज करके आ सकता था। 47 में 11 क्यों बढ़ाए? क्योंकि 47 के अंकों का जोड़ 11 होता है। फिर 58 में 13 क्यों बढ़ाए? क्योंकि 58 नंबर में अंकों का जोड़ 13 होता है। समझ में आ गया? मतलब कि जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाएंगे, जो पहला नंबर होगा उसके अंकों का जोड़ ही उसी में ऐड कर दिया जाएगा। 47 से 58 तक जाना है तो 47 में 47 के ही अंकों का जोड़ दीजिए। 47 के अंकों का जोड़ 11 हो गया, 47 में 11 जोड़ दिए 58, 58 में 58 के अंकों का जोड़ दो, 58 में अंकों का जोड़ 13 हो गया, 8 और 5 13, 71 आया। अब ये देखिए किस में फॉलो अप हो रहा था। 72 में 72 के अंकों का जोड़ 9, 72 में 9 जोड़ो 81, बिल्कुल ठीक है। 81 में 81 के ही अंकों का जोड़, 81 के अंकों का जोड़ 8 और 1 9, 81 में 9 जोड़ दो 90, बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रखे हैं, देख लीजिए एग्जाम के अंदर। वही सेम पैटर्न दिया है मैंने जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है।
तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग अगर ले लोगे ना, तो मैंने कहा था कि नंबर एनोलॉजी में वही लॉजिक्स खत्म नहीं हो जाते हैं, कुछ और लॉजिक्स भी एप्लीकेबल हैं। वो आपको ग्रुप एनोलॉजी के साथ साथ जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन या मिसिंग नंबर भी करेंगे, वहां से और भी इन लॉजिक्स की आपको क्लियरिटी रहेगी। नेक्स्ट 25, 75, 150। अब यहां से तो क्लियरली पता चल रहा है, पहला नंबर जो है उसका 3 गुना कर दें तो दूसरा नंबर आएगा, और दूसरे नंबर का अगर मैं 2 गुना कर दूं, डबल कर दूं, तो तीसरा नंबर क्रिएट होगा। 150 आ गया। पहले नंबर का 3 गुना दूसरा नंबर, दूसरे नंबर का 2 गुना तीसरा नंबर। ऑप्शन के थ्रू आओ। पहले नंबर का 3 गुना, 29 का 3 टाइम्स कितना होगा? 87। नहीं गिवन। 36 का 3 गुना 108 गिवन है। 108 का फर्दर 3 गुना गिवन है, हालांकि वो डबल होना चाहिए था। 13 का 3 गुना 39 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 18 का 3 गुना 54 होना चाहिए। तो सेम लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है किसी भी ऑप्शन के अंदर, तो मल्टीपल्स तो यही बनेंगे। लॉजिक तो यही कहता है, या नंबर्स के बीच में रिलेशन तो यही कहते हैं हमारे पास। अब एक और लॉजिक देखिए, यहां पर 25 का 3 गुना और इधर 75 का डबल दिया, 2 गुना ही क्यों लिया गया? देखिए ध्यान से, अगर मैं 25 का 3 गुना ले रहा हूं तो मैं इसके डिजिट्स का डिफरेंस ले लेता हूं। 5 में से 2 कम कर दो, कितना हो गया? 3। तभी मैंने 3 से गुणा किया। इसी तरह 75 का डबल ही क्यों लिया? क्योंकि 75 में जो डिजिट्स यूज हुए हैं उसका डिफरेंस देखोगे तो वो 2 ही आता है। 7 में 5 कम कर दो, 2। तभी मैंने 2 से गुणा किया। मतलब कि एक नंबर से जब हम दूसरे नंबर तक अप्रोच करेंगे तो उसी नंबर के जो अंकों का डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस आएगा उसी से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेके आना है। जैसे कि 29 में देखो, डिजिट्स में डिफरेंस देखो कितना है, 9 और 2 कितना आ गया? 7। तो 29 को 7 से गुणा करके मैं दूसरे नंबर तक जाऊंगा, वो तो 210 के करीब आना चाहिए। एलिमिनेट करो। इसी तरह यहां पर देखिए, 13 को 13 के अंकों के डिफरेंस से गुणा करो। अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 3 और 1 2 हो गया। तो 13 को 2 से गुणा करेंगे, 26। बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब 26 से 104 कैसे जाएंगे? 26 के अंकों का ही डिफरेंस ले लो। 26 में 6 और 2 डिफरेंस कितना आया? 4। तो 26 का 4 गुना करो। अब 26 का 4 गुना करेंगे तो कितना आता है? 104 ही तो आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? पी ऑप्शन। यही चीज यहां पर भी आइडेंटिफाई हो रही थी। देखो 36 के अंकों का डिफरेंस कितना आया? 3। तो 36 का 3 गुना कर दिया, 108। 108 के अंकों का डिफरेंस कैसे ले सकते हो? 7 आएगा। तो 108 का 7 गुना होना चाहिए था, ये भी नहीं है ऑप्शन। ठीक है। 18 में 18 के अंकों का डिफरेंस देखो कितना आया? 7। 18 को 7 से किया, 126 आ गया। बिल्कुल सही है। 126 में अंकों का डिफरेंस कैसे लोगे? 3 डिजिट में कैसे लोगे? चलो मान लेते हैं 6 में से 3 चले गए। 6 में से 3 गया, कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये 3 गुना आगे होना चाहिए था ना, वो भी नहीं अवेलेबल। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या कि मैंने 32, 63, 123। अब देखिए ध्यान से क्या होगा। 32 का अगर मैं डबल कर दूं, कितना हो गया? 64। मैं 1 कम कर दूं तभी 63 आएगा। हमारा कंसर्न किससे है? एक नंबर से दूसरे नंबर तक अप्रोच करना। ठीक है। तो पहले नंबर का डबल लेके उसमें हमने 1 कम कर दिया। इसी तरह दूसरे नंबर का डबल ले लो, 126 में 1 कितने कम करेंगे? 123 तक पहुंचना है, 3 कम करेंगे। थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं मैं, ये 3 कम करेंगे। तो पहले नंबर का डबल 1 कम कर दिया, दूसरा नंबर आ गया। दूसरे नंबर का डबल 3 कम कर दिया, तीसरा नंबर आ गया। ऑप्शन के थ्रू हिट करते हैं। 26 का डबल 52, कितने कम करें? 1 कम करें। तो 51 आना चाहिए था, नहीं फॉलो हो रहा। 26 का डबल 52, 1 कम करेंगे, 51 बिल्कुल सही है। दूसरे से तीसरे तक कैसे है? डबल करके 3 कम करो। डबल करते 102, 3 कम करते तो इधर 99 होना चाहिए था, ये भी नहीं फॉलो होगा। 35 का डबल 70, 70 में 1 कम करते तो 69 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 33 का डबल ही आगे प्रोवाइड कर दिया गया। तो किसी पे भी ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। बट रिजल्ट हमारे पास जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है कि एक नंबर से दूसरे तक कैसे अप्रोच करें, मल्टीपल्स यही बनेंगे। कुछ और सोचिए। अब ये देखें, यहां पर 1 क्यों कम हुआ, इधर 3 क्यों कम हुआ? डबल तक तो ठीक है हमारे पास वैल्यूज। अब 1 क्यों कम हुआ? क्योंकि जो 32 नंबर था उनके डिजिट्स में डिफरेंस ही 1 का है, इसलिए 1 कम कर दिया। 63 का डबल करके 126 तो लिया, बट 3 क्यों कम हुआ? क्योंकि 63 के जो डिजिट्स हैं उनमें डिफरेंस कितने का है? 3 का है, इसलिए 3 कम हुआ है। इसी तरह देखिए 26 का डबल कितना हो गया? 52, 52 हो गया। उसमें कितना कम करना है?
26 के ही डिजिट्स का डिफरेंस, 6 और 2 में डिफरेंस कितना हो गया 4 का, तो 48 आ गया। देखो इसी तरह 48 का डबल कितना हो गया 96, 96 में 48 के ही डिजिट्स का डिफरेंस माइनस कर दो, 8 में से 4 गए 4, 96 में 4 कम करो तो 92, बिल्कुल गिवन है रिजल्ट, इसलिए आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। तो इतना आपको बारीकी से लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। अगर नंबर्स को कंप्लीटली ना यूज किया जा रहा हो तो आपको डिजिट्स को यूसेज में लाना होगा। ये मैं अपने एंड से नहीं दे रहा हूँ, इसी सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ रखे हैं, उन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी किसी में भी देख सकते हैं ये 26 का मल्टीपल नहीं है, अगर कर भी देते हैं 26 का डबल 52 में से 4 कम करेंगे क्योंकि अंकों का डिफरेंस ही 4 है, ठीक है। इधर भी देख लीजिए 35 का डबल 70, 70 में कितना कम करेंगे 2 कम करेंगे, 68 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 33 का डबल 66, वही रखेंगे, क्यों, दोनों का डिफरेंस ही 0 है, तो 66 को 66 ही रहने दो। 66 का डबल 132 होना चाहिए था, -0, क्योंकि 6 - 6 0 ही तो होता है। चलो ये तो टाइप थी हमारे पास कि सिमिलर लॉजिक को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। बट कई बार क्या होता है, कुछ एक शिफ्ट में ऐसा भी देखा गया था कि आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो वेरी की गई थी। जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे थे कौन सा ऑप्शन दिए गए सेट के रिलेशन के साथ कोरिलेट करता है। अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड इन द सेम वे, कौन सा वही सेम रिलेशन फॉलो नहीं करता है, तो रिवर्स में आ गया क्वेश्चन। तो अगर कैंडिडेट जो भी है या आप भी हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो ये वर्ड देखना है आपको, नॉट अवेलेबल है या नहीं। जल्दबाजी में क्या करते हैं कई लोग, अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो मेरा तो यही फंडा रहेगा कि सेम लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन का आंसर देख लो, वो पहले में ही मिल जाएगा। बट इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे कि आपको स्टेटमेंट में नोट वर्ड दिया भी गया है या नहीं दिया गया। अब जैसे कि इनमें ही देख लीजिए क्या हो रहा है कि 63 और 76 डिफरेंस देख लीजिए, 13 नंबर बढ़ गए, पहले में 13 बढ़ा दो दूसरा नंबर आ गया, और दूसरे से तीसरे तक अप्रोच करेंगे तो 30 कम होना चाहिए। हमें ये देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं करता, वही मेरा आंसर होगा। जैसे कि 72 में 13 बढ़ा दो 85, बिल्कुल सही है। 85 में 30 कम कर दो 55, बिल्कुल सही है, ये तो सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। 69 में 13 बढ़ा दो, इसकी तरह 13 बढ़ा देते तो 82 आना चाहिए था, बट ये क्या गिवन है 84, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो इस तरह के सेम रिलेशन को फॉलो नहीं करता जो गिवन सेट के अंदर था। बाकी देख लीजिए 45 में 13 बढ़ा दो 58, ओके है। फिर इसमें 30 कम कर दो 28, ये भी ओके है। 83 में 13 बढ़ा दो 96, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 30 कम कर दो 66, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन सेम लॉजिक को फॉलो नहीं करता था। नेक्स्ट 12, 36, 132, कौन सा सेम रिलेशन को फॉलो नहीं करता, वो विकल्प चुनना है। तो 12 का 3 गुना कर दो 36 आ गया। फर्दर 36 के मल्टीपल में आता है, देखो ये 3 गुना करें नहीं, 4 गुना करें 24, वो भी नहीं। तो ये एक काम करो, पहले से जैसे दूसरा बनाया पहले से ही तीसरा बना दो, 12 को 11 से गुना कर दो, मतलब कि दूसरा नंबर पहले का 3 गुना है, तीसरा नंबर पहले का 11 गुना है। ऑप्शन के थ्रू हिट करते हैं। दूसरा नंबर पहले का 3 गुना बिल्कुल है, तीसरा नंबर पहले का 11 गुना है, बिल्कुल है। 15 को 11 से गुना करोगे 165, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। दूसरा नंबर पहले का 3 गुना बिल्कुल है, दूसरा नंबर पहले का 11 गुना वो भी है। 19 को 11 से गुना करोगे 209 ही आएगा आपके पास रिजल्ट। फिर से दूसरा नंबर पहले का 3 गुना भी है, तीसरा नंबर पहले का 11 गुना ये भी है। 22 को 11 से गुना करो 242 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ये। जब हम 18 को 11 से गुना करेंगे ना, पहली बात यूनिट प्लेस 8 आना चाहिए, इधर 6 गिवन है। अगर कर भी देंगे तो 8 और 1 9, 198 हमारा रिजल्ट आना चाहिए, बट इधर 196 गिवन है। तो यही एक ऑप्शन है, ऐसा सेट है अवेलेबल नंबर्स के बीच में जो दिए गए रिलेशन को जस्टिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट 7, 21, 49 के बीच में हमें रिलेशन पकड़ना है। अब देखो 7 को 3 गुना कर दो 21 आ जाएगा दूसरा नंबर, और 7 का वर्ग ले लो तीसरा नंबर आ जाएगा। यही चीज 5 का 3 गुना 15, 5 का वर्ग 25, बिल्कुल ठीक है, लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया। 6 का 3 गुना 18, 6 का वर्ग 36, बिल्कुल ठीक है। 8 का 3 गुना 24, 8 का वर्ग 64, बिल्कुल ठीक है। 9 का 3 गुना 27, 9 का वर्ग 81 होना चाहिए था, 72 दिया गया, इसलिए ये सेम लॉजिक को फॉलो नहीं करता। तो ये टाइप तो जो है वो बहुत ईजी आई थी। मतलब अगर किसी भी शिफ्ट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे
एक क्वेश्चन आया था सेम रिलेशन को फॉलो करता हो, एक आया था सेम रिलेशन को फॉलो ना करता हो। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये देखिए पहले से दूसरा कैसे क्रिएट कर सकते हो। 7 का स्क्वायर प्लस 2, 49 और 2 51 हो गए। इसी तरह तीसरा नंबर कैसे क्रिएट होगा, 3 गुना करके 1 जोड़ दो, 21 और 1 कितना हो गया 22। तो सेम लॉजिक देखो कौन सा फॉलो कर रहा है। 11 का स्क्वायर प्लस 2 देखो, 121 प्लस 2 123, इसकी तरह आ गया, सेटिस्फाई हो गया। पहले का 3 गुना फिर 1 जोड़ दो, 11 का 3 गुना 33 में 1 जोड़ दो, 34 आना चाहिए था, 26 दिया हुआ है, इसलिए ये सेम रिलेशन फॉलो नहीं करता। बट बाकियों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा आपको। जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 2, 11 तो आ रहा है, बट 3 का 3 गुना करने पे 9 में 1 जोड़ दोगे 10 आना चाहिए, ये तो इसको भी फॉलो नहीं करता। तो मतलब कि ये रिलेशन जो है आपका जस्टिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। कुछ और करते हैं। अब यहाँ तक तो लॉजिक क्लियर है, 7 से 51 बनाया जा सकता है। एक और चीज सोचें, तीसरा नंबर कैसे क्रिएट होगा, 7 में 15 जोड़ के। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 15 और 7 देखो 22 हो गए। ये तो ठीक था, 11 का स्क्वायर लेके 2 जोड़ दिया, 11 में 15 जोड़ दो 26 आ रहा है, देखो सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 आ रहा है, 3 में 15 जोड़ दो 18 भी आ रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18 हो गया, 4 में 15 जोड़ो 19 भी आ रहा है, सेम लॉजिक फॉलो करेगा। 6 का स्क्वायर प्लस 2 38, ठीक है, 6 में 15 जोड़ोगे तो 21 होना चाहिए, बट 22 गिवन है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक को फॉलो नहीं करता। तो दैट्स इट, ये था हमारे पास हमारा आखिरी टाइप, कौन सा, ग्रुप एनालॉजी के ऊपर बेस्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आपको पहले बोल दूं, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की। हालांकि मैंने काफ़ी हद तक सारी की सारी टाइप्स कवर करने की पूरी कोशिश कर दी है। का दुक्का अगर रह भी गया होगा, देखो फुल एंड फाइनल कोई भी नहीं करवा सकता, जितने भी लॉजिक्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से कोई चीज़ पक्का स्किप होगी, क्योंकि पैटर्न या लॉजिक ही इतने सारे बनते हैं। बाकी बची कुछ कसर जो है आपकी मिसिंग नंबर और क्लासिफिकेशन में भी कवर अप हो जाएगी, तो उसमें और डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स होंगे। तो इन्हीं को ही आपने जो है लॉजिक्स को ग्रैस्प करना है जितना हो सके। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर। टेक केयर।